का पहला लड़ाकू विमान शुक्रवार को वायु सेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इस विमान को तैयार करने में देश को 36 साल लगे। पूरी तरह से स्वदेशी कहे जा रहे विमान में बहुत सी खूबियां हैं और ये पाकिस्तानी JF-17 से कई मायनों में खास है। जहां पाकिस्तानी JF-17 को पुराने बेड़े को बदलने के लिए बनाया गया है, वही तेजस एक नेवेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। देश का सबसे उत्तम एयरक्राफ्ट देश के सबसे बड़े एयरबेस पर कब आता है, यकीनन इसका सभी को इंतजार है। बता दें कि हिंडन एयरबेस देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। रक्षा जानकारों का मानना है कि तेजस की तैनाती हिंडन एयरबेस पर करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश की संवेदनशील सीमाओं के ज्यादा करीब है। आपात स्थिति में यहां से जल्द मदद पहुंचाई जा सकती है। बहरहाल अभी तेजस के हिंडन आने की केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तेजस 2 साल बेंगलुरु और उसके बाद तमिलनाडु के सुलूर में जाएगा। अब हम जानते हैं JF-17 से बेहतर। पाकिस्तान और चीन द्वारा बनाए गए JF-17 विमान की तुलना में तेजस कैसे आगे है? तेजस की लॉन्चिंग के समय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तेजस JF-17 से बेहतर है। यह बेहतर है क्योंकि इसका अधिकांश निर्माण ऐसे मिश्रण से हुआ है जो इसे हल्का और बहुत दक्ष बनाता है। इसके तीक्ष्ण गोला बारूद और बम इसे सटीक तरीके से निशाना साधने में सक्षम बनाते हैं। सूत्रों ने कहा कि तेजस विमान MiG-21 विमानों की जगह लेगा और इसे हवा से हवा में वार और जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और यह सुखोई 30 MKI जैसे बड़े लड़ाकू विमानों के लिए भी सहायक होगा। क्या सच में है स्वदेशी? तेजस को पूरी तरह से स्वदेश एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये सच में स्वदेशी है? इसमें इजराइल में बने मल्टी रोल रडार एल्टा 2032 है। कहा जाता है कि इसका इंजन अमेरिकन है, इसकी इंजेक्शन सीट ब्रिटिश है और कुछ अन्य सब सिस्टम भी आयात किए गए हैं। दुश्मन के विमानों पर हमला करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली डरवी मिसाइलें और जमीन पर स्थित निशाने के लिए आधुनिक लेजर डेजिग्नेटर और टारगेटिंग पॉड्स से लैस तेजस क्षमता के मामले में कई मायनों में फ्रांस में निर्मित मिराज 2000 की जैसा है। इस बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कहना है कि फ्रांस के रफाल और स्वीडन के ग्रिफन जैसे विमानों में भी विदेशी सिस्टम लगे हैं, क्योंकि इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कल पुर्जों का विकास करना बहुत ही महंगा है और बहुत ही ज्यादा समय लेने वाला होता है। तेजस में लगा फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो विमान को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित इनपुट देता है, वह पूरी तरह भारतीय है। विमान में लगा मिशन कंप्यूटर, जो सेंसर से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करता है, वह भी पूरी तरह से भारतीय है। मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यही है कि इसे भविष्य में अपग्रेड किया जा सकता है। विमान का ढांचा भी भारत में बने कार्बन फाइबर, जो धातु की तुलना में कई ज्यादा हल्का और मजबूत होता है, यह उसी से बना है। यहाँ तक कि विमान में लगे सामान्य सिस्टम, जिसमें ईंधन प्रबंधन से लेकर स्टीयरिंग तक, सब भारत में ही निर्मित हैं। एक महत्वपूर्ण सेंसर तरंग रडार, जो कि दुश्मन के विमान या जमीन से हवा में दागी गई मिसाइल के तेजस के पास आने की सूचना देता है, वह भारत में ही बना है। इसकी खासियत क्या है तेजस की? एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि इसके काफी पुर्जे बाहर से आए हैं, जैसे इंजन अमेरिका और रडार इजरायली हैं। कार्बन फाइबर से इसका ढांचा तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यह हल्का है। यह रडार की पहुंच से भी बाहर रहता है। तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। इसके पंखे 8.2 मीटर चौड़े हैं। इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर है और रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। R-73 एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और मेक इन इंडिया अस्त्र मिसाइल इसकी ताकत है। तेजस मल्टी
रोल विमान है और इसकी तकनीक किसी वीडियो गेम की तरह है जिससे इसको उड़ाना आसान है। फिलहाल 20 तेजस वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद कुल 80 विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे।